तो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम देखने वाले हैं 10वीं बोर्ड के 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखें, आप बने रहें और समझें कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को हम हल करेंगे। क्योंकि मैथ का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको आप बिना हल किए नहीं बना सकते। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं इसको सॉल्यूशन के माध्यम से। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूं। क्या करेंगे, 156 को मैंने लिख लिया। सबसे पहले किसे देना है, 2 से देना है। 2 से जाएगा तो 3 से देना है, 3 जाएगा 4 से देना है, एकाएक 4 5 से नहीं देना है, 2 से दिए। तो देखिए 7 दूना कितना हो गया, 14, यहाँ एक बचा हुआ है। तो 1 और 6 कितना हो गया, 16। तो 2 ठीक कितना हो जाएगा, 16। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जाएगा 2 से, 3 दूना 6, यहाँ 1 बचा हुआ है, 1 और 8 कितना, 18। तो 9 दूना 18। अब ये 2 से नहीं जा रहा है, किसे जाएगा, 3 का पढ़ा से जाएगा। तो 3 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 13 बार, 13 क्या, 39। तो देख फिर किसे जाएगा, 13 से 1 आ गया। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, आपको छोड़ देना है। समझ आ रहा है बच्चों। अब देखो ये क्या क्या आया, 2 2 3 13। अब ढूंढिए, 2 बार है, 1 बार 3 है, 1 बार 13 किस ऑप्शन में है। तो देखिए 2 2 3 13। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, सी वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6 तथा 20 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पहला सॉल्यूशन था। 6 और क्या बोला है, 20। तो देखिए 6 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने क्या, 3। अगर तोड़ते हैं 20 को तो क्या क्या आएगा, देखिए 20 को तोड़ते तो 20 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 2 और क्या, 5। तो हमको निकालना क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में हाईएस्ट क्या आया है, तो हम देखें तो दोनों में जो है 2 मिल रहा है। दैट मीन्स एचसीएफ से कितना हो गया, 2। तो किसको टिक करेंगे हम लोग, 2, यानी बी नंबर ऑप्शन पे जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ से बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग देखेंगे इसमें ये है वाई अक्ष, ये क्या है, एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष को जो है ये ग्राफ कितना बार प्रतिच्छेद किया है, यानी कितने बिंदु पर ये कट किया है, काटा है। देखिए एक बिंदु यहाँ पे काटा है, एक यहाँ 2 जगह और एक यहाँ 3 जगह। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कहता है एपी दिया हुआ है, क्या क्या, 0.6 1.7 2.8 और 3.9। इसका निकालना है क्या, कॉमन डिफरेंस। दैट मीन्स सार्वंतर निकालना है। तो हम लोग पढ़ते आए हैं एक फॉर्मूला, क्या पढ़ते आए हैं, पढ़ते आए एक फॉर्मूला आप जानते होंगे डी निकालने का, क्या, a2 माइनस a1। क्या पढ़े हैं, a2 माइनस a1। तो देखिए ये जो है वह पहला टर्म है, क्या है, दूसरा टर्म है। तो ये है a2 कितना है, 1.7 माइनस क्या है a1। तो a1 कौन सी है, 0.6। क्या है, 0.6 घटा देंगे तो 7 में गया 6, कितना बचेगा, 1। और 1 में गया 0, कितना बचेगा, 1, यानी 1.1। तो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, बी में जाएगा, 1.1। कोई दिक्कत है किसी को। अगला देखिए क्या बोलता है, कहता है एक एपी दिया हुआ है, इसमें निकालना क्या, 9वां पद निकालना है। तो हम लोग जानते थे फॉर्मूला, क्या जानते थे, ये 9 बराबर क्या जानते थे, a प्लस 8d। यानी जितना निकालना है वहां तक कम रहेंगे एक ठो। तो पहला टर्म क्या बोलते हैं, पहला टर्म को बोलते हैं ये। तो ये कितना हो गया, 2, 8 का 8 और d। तो d निकाल देंगे, तो d कैसे निकालते हैं, तो d हम लोग निकालते हैं सेकेंड में हटाना किसको, फर्स्ट वाला को, यानी 5 में जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा d। तो क्या करेंगे, 3 से हम लोग गुना करेंगे इसको, d के जब 3 बैठाएंगे तो कितना हो गया, 2 प्लस 8 कितना, 24। जोड़िए तो 24 और 2 कितना हो गया, 26। समझ आया।
कोई दिक्कत नहीं, किस ऑप्शन में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी पर जाएगा। फिर हम लोग करते हैं आगे 5 क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चन आप देख लिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो आगे हम लोग फिर देखेंगे क्या, 5 क्वेश्चंस, कोई दिक्कत। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।